और इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट कांड से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट कांड में ये बड़ा खुलासा आपकी टीवी स्क्रीन पर एक सुपरहिट कलाकार को जया शाह ने दी है। यहां पर देखिए, बड़े कलाकार को ड्रग्स सप्लाई करने की सूचना दी है। एनसीबी की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है और ये इतना बड़ा नाम है जो कई सुपरहिट फिल्में, अब ये एक्ट्रेस है या फिर एक्टर है ये तो एनसीबी जो है नाम बताएगी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम तक पहुंची है, ये नाम जल्द सामने आएगा। ये बड़ा कलाकार है और ये ऐसा नाम है जो अब तक सामने नाम निकल कर आए हैं जिनसे आप चौंके हैं, उनसे कहीं ज्यादा आप चौंक जाएंगे। ये ऐसा कलाकार है जिसका नाम जया शाह ने एनसीबी के सामने लिया है, जिसको ड्रग की सप्लाई हुआ करती थी। बड़े कलाकार का नाम लिया है। एनसीबी जल्द इस पर बड़ा खुलासा करेगी। ये सुपरहिट कलाकार है, कई बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, आपने कई बार कैमरे पर देखा है, पर्दे पर देखा है। इस खबर पर सीधे आपको मुंबई लिए चलती हूँ। दीपक दुबे लगातार बने हुए। दीपक, जया शाह एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही हैं, लेकिन अब जो जानकारी है ये उससे भी बड़ा खुलासा है। ये बॉलीवुड का ऐसा चेहरा, ऐसा नाम है जो वाकई में सबको चौंका कर रख देगा। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से जया शाह से लगातार पूछताछ की जा रही है और कई बड़े नामों के खुलासे वो कर रही है, उसमें से एक है बॉलीवुड की एक ऐसी बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने कई बड़ी फिल्में दी हुई है और ऐसे में अब इन पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है, क्योंकि जया ने जिस तरह से एनसीबी को तमाम चीजें बताई हुई हैं और खास तौर पर इस बड़ी हस्ती के बारे में जिन्होंने कई बड़ी फिल्में दी हुई है और ये एक बड़ा चेहरा है इस इंडस्ट्री का। और ऐसे में जब ये नाम आधिकारिक तौर पर एनसीबी के द्वारा लिया जाएगा और जब इन्हें सम्मन भेजा जाएगा, उसके बाद खुलासा होगा कि किस तरह से महज जया शाह, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती या फिर जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के नाम जिस तरह से उन्होंने लिए हैं, जो सामने भी आ चुके हैं, उसके बावजूद ये जो नाम का खुलासा होगा, ये इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक आग लगाने का काम करेगा, क्योंकि सब चौंक जाएंगे जिस तरह से इस कलाकार को अब तक लोग, उनके फैंस और देश देखता आया हुआ है, वो उनको अब इस ड्रग्स के संलिप्तता में भी उनकी जो नजर है, जिस तरह से उन्होंने संलिप्त पाए जा रहे हैं एनसीबी की जांच में, वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में फंसने वाले तय माना जा रहा है इनका। ये कलाकार चाहे पुरुष या महिला, हम ये अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं। उसके पीछे की ये वजह है क्योंकि एनसीबी पुख्ता सबूत जुटा रही है और उनके पास बहुत सारी चीजें मिली हुई है। और अगर इस बड़े सितारे को, ये जो कलाकार है, अगर इन्हें ट्रैक डाउन करना है, इन्हें एनसीबी दफ्तर बुलाना है, तो उनके पास पुख्ता सबूत, ज्यादा सबूत और सटीक सबूत होने चाहिए। और यही वजह है कि सभी को खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब इन्हें बुलाया जाएगा तो एनसीबी के पास वो सारे एविडेंस मौजूद होंगे और टेबल पर पूछताछ के दौरान रखे जाएंगे। जी दीपक, ये ड्रग्स मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। ये ऐसा नाम है जो वाकई में आपने कहा कि बॉलीवुड में आग लगा देगा, सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा हो सकता है। ये एक ऐसा कलाकार है जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत बड़ी फिल्मों में काम किया है, बहुत बड़े पर्दे पर नाम कमाया है। जया शाह ने उसका नाम लिया है। हम नाम नहीं ले सकते, न्यूज़ 24 नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एनसीबी को ही अपनी जांच में खुलासा करना है, वो नाम लेना है। आइए अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की टीम लगातार मौजूद है। संजना जॉन, मैं आपके पास आऊंगी मैडम, लेकिन आकाश सिंह जी, आपने अपनी उंगली रेज की थी और जो बात भूमिका सिंह ने की थी कि ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, क्या आपको लग रहा है कि मैंने कोई ऐसी बात बोली है, न्यूज़ 24 ने ऐसी बात बोली है जिससे आपको लगा हो कि मैंने कोई एजेंडा चलाया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी का नाम आ रहा है, किसी ने किसी का नाम लिया है और उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एजेंडा शुरू हो गया है। और आपने, माथुर जी, आपने एक बहुत सही बात कही थी जिसको मैं एक्चुअली उस टाइम पे कहना चाह रहा था कि हमारी जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है, ठीक है, जब जिस पर जो जुर्म साबित होगा तब होगा, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जरा सी बात पर एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडा के थ्रू जब हमारी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज कह रही थी कि हमें इस देश में डर लग रहा है, हमें इस देश में गुस्सा आ रहा है, हम इस देश को छोड़ देंगे, इस देश में इंटॉलरेंस है, वो सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज कहां है आज?
एक बार तो एक शब्द तो बोलिए इस बारे में कि भाई इतने लोग जो नाम आ रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो ये बॉलीवुड के लिए बहुत शर्मनाक है, बॉलीवुड का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, इतना तो बोलिए कम से कम। सब चुप क्यों है? भूमिका सिंह भी बहुत हल्के में ले रही है पूरे मामले को। कल से मैं देख रही हूँ एफआईआर को हल्के में ले लिया, अब इस पूरे मामले को हल्के में ले लिया, एनसीबी को हल्के में ले लिया, सीबीआई को हल्के में ले लिया, पुलिस को हल्के में ले लिया। नहीं, हल्के में नहीं ले सकते। अगर कोई कहीं जिक्र भी होता है, वो गलत है या सही वो बाद में कानून तय करेगा, मगर अगर कहीं जिक्र हुआ है तो उसे हम हल्के में नहीं ले सकते। और मेरा सवाल ये है, इतनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, आइए भूमिका जी, आइए अब चर्चा में आप आइए। मैडम, बहुत हल्के शब्दों के साथ पूरे मामले को हल्के में ले रखा है आपने और सभी पे सवाल खड़े कर रही हैं, मीडिया को भी लपेट रही हैं आप बीच में। आइए अब आप बोलिए। सबसे पहले तो मैंने न्यूज 24 का नाम नहीं लिया, मैंने सारे मीडिया चैनल्स की बात की। सारे मीडिया चैनल्स में न्यूज 24 भी आता है मैडम, या तो आप ये कहती हैं न्यूज 24 का नाम छोड़कर बोलती हैं। स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं लिया, मैंने आपका कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द मीडिया चैनल। ऑल मीडिया में न्यूज 24 भी आता है। पिछले देखिए, जब भी मैं बात करने जाती हूँ या बोलिए, आप बोलिए, बहुत हल्के शब्द इस्तेमाल करती हैं आप, सारी चीजें हल्के में लिए, इसीलिए मुझे सवाल उठाना पड़ता है हर बार। बोलिए अब संजना जॉन, मैं आऊंगी मैडम, जरा बोलिए आप, पहले अपनी बात रखिए। भूमिका, आप जानना क्या चाहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। जो बॉलीवुड में ड्रग्स का खेल चल रहा है, जिस तरीके से नाम उजागर हुए हैं, एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं, क्या आप ये मान रही हैं कि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गई है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप भी बॉलीवुड में इत्तेफाक रखती हैं, जानती हैं, करीब से जाती हैं, पार्टीज भी आप अटेंड करती हैं। जी, मेरी नजर में बॉलीवुड अकेला टारगेट नहीं है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। मैं बीपीओ से भी बिलोंग करती थी, वहां पे भी ड्रग्स ली जाती थी। तो बॉलीवुड में अगर कुछ एक नाम, कुछ एक शख्सियत इससे जुड़े हुए हैं तो उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बॉलीवुड बहुत ही अछूता है इस सब से और बॉलीवुड के बारे में बहुत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, नहीं, कहीं ना कहीं बॉलीवुड इन्वॉल्व है तभी उनका नाम सामने आया है। लेकिन अगर उसके आधार पे हम ये कह दें कि पूरा का पूरा बॉलीवुड नशे में डूबा रहता है और सुबह उठते ये कोई नहीं कह रहा है। संजना जॉन मैडम आप आइए, ये कोई नहीं कह रहा है, आप इस बात को बार बार रिपीट कर रही हैं, कोई नहीं कह रहा है। संजना जॉन, आपने पूरी बात सुनी, मैडम अपनी बात रखिएगा। इत्तेफाक रखती हैं क्या आप इस बात से? आपने बहुत सही बोला, न्यूज 24, और आपने कभी किसी को पूरे को गलत नहीं बोला है, और हमें पहले हमारी देश के एजेंसीज पर पूरा विश्वास है। एनसीबी हो, सीबीआई हो, पुलिस फोर्स हो, हमारे देश के एजेंसीज पर विश्वास है। एंड अगेन, रेखा जी ने जो पहले बोला, मैं बोलना चाहती थी, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अभी जो है इन पर जो है कार्यवाही हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, और 25 नाम जय साहा ने जो लिया है उन पर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन की इंटरोगेशन के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। हम सबको गलत नहीं बोल सकते, और कोई बोला है भी नहीं। जो भूमिका सिंह जी ने जो बात की कि क्या आपको ये एजेंडा लग रहा है, क्या आपको ये प्रोपेगेंडा लग रहा है, क्या कोई ऐसी बात कही गई है जिससे आपको ये बात लगी हो कि पूरे बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मीडिया में जो सच्चाई अब आगे आ चुके हैं, मीडिया वो रेस कर रहे हैं, और सही रेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी को ऐसा सोच भी नहीं था कि ऐसे हो सकते हैं। लेकिन सुशांत सिंह के डेथ के बाद जो चीज अनकवर हो चुका है, इसमें काफी चीज में हम देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, और वही मीडिया दिखा रहे हैं, और दिखाना जरूरत है, तो ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ के जाएगा। प्रॉब्लम खत्म करने के लिए मीडिया आगे जाना जरूरत है, सच्चाई दिखाने के लिए मीडिया आगे आना जरूरत है। ठीक है रेखा जी, मैडम आप अपनी बात रखिएगा, आपने बहुत ध्यान से सुना है, सारी बातों को ध्यान से रखिएगा। मैम, कहां पर आप इत्तेफाक रखती हैं और कहां नहीं रखती हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और अगर उसके अंदर प्राइमा फेसाई का मतलब प्रथम दृश्य, अगर प्रथम दृश्य अगर पुलिस को लगता है कि ये केस जो है इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसके अंदर पुलिस का पूरा इख्तियार है कि वो एफआईआर रजिस्टर करें। तो अब इस केस में अब जैसे ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सामने इस तरह के आरोप आ रहे हैं कि फलाना व्यक्ति या फलानी एक्ट्रेस, फलाना एक्टर जो है वो ड्रग्स लेते थे, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, मैं ये कहीं नहीं कह रही कि वो व्यक्ति जो है वो दोषी है। अगर आपने किसी मिस्टर एक्स का नाम लिया है या मिस्टर वाई का नाम लिया है, मिस एक्स या मिस वाई का नाम लेते हैं,
तो अगर आपने इतना बड़ा किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, कोई भी शिकायत करता, अगर कोई ये आरोप लगाती है तो ये आरोप लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके अंदर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, पुलिस ने इस केस ठीक है मैम, इसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। हम किसी को इसमें आरोपी नहीं बना रहे हैं। एनसीबी की जांच में जो कुछ सामने निकल कर आ रहा है उसी के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं और दर्शकों तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन आरोपी है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, तो जांच में पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उन जड़ों तक जांच एजेंसियों को पहुंचना होगा और जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए। ये आवाज चारों तरफ से उठ रही है। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, चर्चा को मुझे यही विराम देना होगा। और इंद्रजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक दुबे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। उमेश शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।